क्षमा करें महादेव, किंतु आपके साथ आए हुए बाराती हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर सरलतापूर्वक नहीं दे पाए। महादेव, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आप ही शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? इसके लिए मेरी आवश्यकता नहीं है पंडित महोदय। आपके अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे गण और प्रेत ही सक्षम है। हिम नरेश के राज्य में कितनी गौरैया है? उन्नीस 19,000। अरे इतना शीघ्र, इतने आवेग में आकर उत्तर ना दें। और ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो 19,000? यदि कम हुई तो? निसंदेह वो अपने सहयोगियों से मिलने पड़ोस के राज्य में गई होगी। और यदि अधिक हुई तो? अरे अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने पड़ोस के राज्यों से यहाँ गए होंगे। अब शास्त्रार्थ बिना शब्दों के होगा। मौन रहते हुए उत्तर दो। ये कैसा प्रश्न हुआ? यही प्रश्न है। उत्तर दो नंदी। इस प्रश्न का तुम्हें जो भी उत्तर समझ में आता है, पंडित महोदय को उत्तर दो। अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं आप पंडित महोदय? क्षमा करें महादेव, नंदी महाराज जब तक इस मौन विवाद का अर्थ नहीं समझा देते, हम अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसमें क्या समझाना है प्रभु? इस सज्जन ने मुझे एक उंगली दिखाकर कहा कि मैं एक मारूंगा, तो मैंने कहा मैं दो मारूंगा। फिर इसने कहा कि मैं 3 मारूंगा, तो मैंने कहा कि मैं 5 मारूंगा। फिर इसने कहा कि मैं मुट्ठी मारूंगा, तो मैंने अपने सिर को झुकाकर कहा कि मैं तो बैल हूं, मेरे सिर पर सींग है, सींग पर चढ़ाकर तुम्हें धराशायी कर दूंगा और सारी तुम्हारी पंडिताई निकल जाएगी। बोलिए श्रीमान, अब तो आपकी शंका का निवारण है।
अब तो पराजय मान ही लीजिए। शंका का निवारण महादेव? हम तो समझ रहे थे कि महाराज नंदी तत्व चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये तो मारपीट की बातें कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं श्रीमान? प्रभु, हमने कहा कि संपूर्ण जगत एक तत्व है, वो ब्रह्म है। इसके पश्चात इन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। हमने समझा कि 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। तो हमने कहा प्रभु 3 तत्व, जिन्हें गुण कहते हैं। हमने उत्तर में समझा कि इन्होंने कहा कि 5 तत्व, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। हमने कहा कि वो 5 महाभूत जगत के पुनर्निर्माण में पुनः एक हो जाते हैं, अर्थात हम जीत गए बात। अंतिम उत्तर हमारा था। परंतु इसके पश्चात नंदी महाराज ने अपना सिर दिखाया तो हम तो सोच में पड़ गए कि ये कौन सा ज्ञान लेकर आ गए हैं नंदी महाराज। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो सिर पर उठाकर मारेंगे। अर्थात प्रश्न भी आपके और उत्तर भी आप ही के श्रीमान। इसे आप शास्त्र चर्चा कहते हैं? नंदी, पंडित महोदय को अपने अंतिम उत्तर का तात्पर्य बताओ। तात्पर्य यह है पंडित जी कि जगत में 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 5 गुण, ये सारे आरोपण मानव का मस्तिष्क करता है। अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और ये सारे गुण भी माया मात्र है। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति। और गुण तो मात्र लीला का नाम है। साधु 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 साधु। किंतु प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। किंतु आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय। इसीलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम होना अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। शीघ्र ही मैं वेद के ज्ञान को एक करके वेदांत का संग्रह करूंगा। वेदों का अर्थघटन कर उपनिषदों का निर्माण करूंगा। सारे ज्ञान, स्मृति, श्रुति, ब्राह्मण, आरण्य, मीमांसा संहिता,
पुराण इतिहास आदि की संपूर्ण व्याख्या कर इस ज्ञान को इस संसार के लिए सरल कर दूंगा।